हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट। जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में हमने इस बुक का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें दोस्तों लगभग 300 प्लस क्वेश्चन थे। ठीक है, कितने 300 प्लस क्वेश्चन थे। आज दोस्तों इस बुक का सेकेंड चैप्टर है। चैप्टर का नाम है कंप्यूटर मेमोरी, जिसमें मेन टॉपिक है मेमोरी है, रजिस्टर है, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी और फ्लैश मेमोरी, मेमोरी यूनिट। तो 7 मोस्ट टॉपिक हैं। तो इन सातों टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो दोस्तों एजीटीए के लिए, कैंप सुपरवाइजर के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जैसा कि दोस्तों टीए में 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि यदि आप अधिक रैम स्थापित करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आधारित कंप्यूटर पर क्या असर पड़ेगा। तो यदि हम अधिक रैम स्थापित करते हैं तो जो कंप्यूटर है वो यह तेज गति से काम करेगा। कैसा करेगा? तेज गति से काम करेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, जब प्रोसेसर प्रोग्राम या डाटा को यूज कर रहा होता है तब उन्हें कहाँ रखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है मेन मेमोरी में। कहाँ रखा जाता है? मेन मेमोरी में रखा जाता है। अगला पॉइंट है कि सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डाटा को प्रोसेस कर रहा है उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है इंटरनल मेमोरी या मेन मेमोरी में रखा जाता है, या मेन मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है कि एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय क्या कहलाता है। तो लगा समय क्या कहलाता है? एक्सेस टाइम कहलाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि संसाधित या प्रोसेस्ड होने वाले डाटा कहाँ रहता है। डाटा कहाँ रहता है? तो कहाँ रहता है? मेमोरी यूनिट में। ठीक है, कहाँ रहता है? मेमोरी यूनिट या स्मृति इकाई में रहता है। अगला पॉइंट है कि अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या कहलाता है। तो अस्थायी रूप से जो है कैश डाटा कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? कैश डाटा कहलाता है। अगला पॉइंट है कि किस श्रेणी की रैम को निरंतर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है कि रिफ्रेश किस मेमोरी को जो है करने की आवश्यकता होती है। तो डी रैम या एसडी रैम को जो है रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है बेर बेर। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं कि सीपीयू द्वारा किस मेमोरी का सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसके बजाय इस मेमोरी से प्राप्त डेटा पहले रैम में लोड होता है, फिर प्रोसेसर को भेजा जाता है। तो क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी का जो है सीधा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि कंप्यूटर के संदर्भ में किसी स्टोरेज डिवाइस से डेटा प्राप्त करने या किसी परिधि इकाई से डेटा प्राप्त करने के लिए लिया गया समय किस रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है एक्सेस टाइम। ठीक है, एक्सेस टाइम के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट है कौन सी मेमोरी मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती है। तो द्वितीयक मेमोरी। कौन सी? द्वितीयक मेमोरी जो है अर्धचालक पर आधारित नहीं होती है। अगला पॉइंट है कि सहायक मेमोरी को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है। तो सहायक मेमोरी को जो है सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से जाना जाता है। अगला है पॉइंट कि हार्ड डिस्क, सीडी और पेन ड्राइव किस प्रकार के संग्रहण के उदाहरण है। तो कैसे हैं ये? सेकेंडरी। ठीक है, कैसे हैं? सेकेंडरी स्टोरेज के। अगला पॉइंट है कौन सी मेमोरी क्रमिक एक्सेस मेमोरी है। तो कौन सी है? चुंबकीय टेप। अगला पॉइंट है कि डेटा की छोटी मात्रा के लिए एक भंडारण प्रणाली है कौन सी। तो कौन सी है? मैग्नेटिक टेप। कौन सी है? मैग्नेटिक टेप।
अगला क्वेश्चन है कि CDRW का पूरा रूप क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि CDRW का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म है कंपैक्ट डिस्क रे राइटेबल होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि 16 बिट प्रति पिक्सल डिप्थ वाले कंप्यूटर मॉनिटर में कितने रंग उपलब्ध होते हैं। तो कितने रंग उपलब्ध होते हैं, 65,536 रंग जो है उपलब्ध होते हैं, या 2 की पावर 16, ठीक है। अगला है कौन एक इंटरनल स्टोरेज हो सकता है। तो हार्ड डिस्क कैसा है, इंटरनल स्टोरेज है, ठीक है। हार्ड डिस्क इंटरनल स्टोरेज है। अगला पॉइंट है कि कौन एक नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस है जिसमें उच्च गति से घूमती चुंबकीय डिस्क या प्लेटें मौजूद होती हैं। तो किसमें होती हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव में, ठीक है। अगला पॉइंट है कौन सी प्रक्रिया प्रोसेसर की भागीदारी के बिना डेटा स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। तो कौन सी है, DMA यानी कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अगला है एक CPU एग्जीक्यूशन के दौरान डेटा एक्सेस के लिए सीधे किसके साथ इंटरेक्ट करता है। तो किसके साथ करता है, रैम के साथ। किसके साथ करता है, रैम के साथ। और रैम का फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला है रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए इस्तेमाल क्यों किया जाता है। क्योंकि यह परिवर्तनशील होता है। कैसा होता है, परिवर्तनशील होता है, इसलिए जो है रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के रूप में किया जाता है। अगला है ऑफिस के कामों में प्रयोग किए जाने वाले स्टैंडर्ड लैपटॉप में रैम के आकार की आम सीमा क्या होती है। तो इसका जो राइट है 4 GB से 16 GB तक जो है सीमा होती है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है। तो वो कहाँ अटक जाता है, कि हर रैम में, ठीक है। अगला पॉइंट है क्या स्टैटिक रैम को रिफ्रेश की आवश्यकता होती है। बिल्कुल नहीं, रैम को जो है रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है पॉइंट कि हार्ड डिस्क की रिकॉर्डिंग सतहों को संकेंद्रित वृत्तों में विभाजित किया जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें जो है ट्रैक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रैक कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि किसमें ट्रांजिस्टर और लैच का उपयोग किया जाता है। तो एस रैम में जो है ट्रांजिस्टर और लैच का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है कि डी रैम और एस रैम से धीमी क्यों होती है। यानी कि डी रैम जो है एस रैम से धीमी क्यों होती है, क्योंकि डी रैम को रिफ्रेश की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्या है, डी रैम को जो है रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, जबकि एस रैम को जो है रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला पॉइंट है EDO रैम शब्द में EOD का पूर्ण रूप क्या है। तो EOD का जो पूर्ण रूप है एक्सटेंड डेटा आउटपुट होता है, ठीक है। क्या होता है, एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट होता है। अगला पॉइंट है कि वास्तविक भौतिक पतों के लिए, यानी कि वास्तविक भौतिक पतों के लिए तार्किक पतों के मानचित्रण की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है, एड्रेस बाइंडिंग के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि निर्देश रजिस्टर का उद्देश्य क्या है। तो निर्देश रजिस्टर का जो उद्देश्य है वर्तमान में एग्जीक्यूट किए जा रहे मशीन निर्देश को पकड़े, ठीक है। यानी कि जो एग्जीक्यूट किए जा रहे मशीन उनके जो है निर्देशों को होल्ड करके रखे, ठीक है। अगला पॉइंट है कि रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं। तो रोम में जो है स्टोर किए गए प्रोग्राम फार्मवेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, फार्मवेयर कहलाते हैं। अगला है कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी कौन सी होती है। तो कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी जो है रोम होती है। कौन होती है, रोम होती है। अगला है कि निर्माण प्रक्रिया में इनमें से किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है। तो रोम या पी रोम का रोम या पी रोम का जो है
प्रोग्राम किया जाता है, ठीक है, मेमोरी चिप में। अगला है रोम की किस किस्म पर डाटा केवल एक बार अंकन किया जा सकता है? तो किस में किया जा सकता है? पी रोम में। किसमें? पी रोम में किया जा सकता है। अगला है ईपी रोम और डबल ईपी रोम दोनों होते हैं कैसे? तो ये दोनों जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी होते हैं, ठीक, कैसे है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है कि कौन सी मेमोरी फ्लैश मेमोरी कहलाती है? तो डबल ईपी रोम मेमोरी जो है फ्लैश मेमोरी कहलाती है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि एक रिक्त ईपी रोम में क्या होते हैं? एक रिक्त ईपी रोम में क्या होते हैं? तो उसमें जो है तर्क संगत एक के प्रति निर्देशित सभी बिट होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है कि कंप्यूटर चिप के प्रमुख प्रकार, यानी कि कंप्यूटर चिप के कितने प्रकार होते हैं? तो प्राइमरी मेमोरी चिप और माइक्रो प्रोसेसर चिप होते हैं। अगला पॉइंट है कि गति भेद को समायोजित करने के लिए उपयुक्त बफर को क्या कहते हैं? तो बफर को क्या कहते हैं? कैश कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है कि सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच एक बफर के रूप में कार्य करता है क्या? तो कैश मेमोरी। क्यों करता है? कैश मेमोरी जो है मुख्य मेमोरी और बफर मेमोरी के रूप में कार्य करता है, ठीक है। यानी कि सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में बफर का जो कार्य है कैश मेमोरी करता है। अगला है जब एक प्रक्रिया को मुख्य मेमोरी से सेकेंडरी स्टोरेज में ले जाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है स्विपिंग कहते हैं। कैश मेमोरी का प्रयोग किसके बीच डाटा इंटर करने के लिए किया जाता है? तो कैश मेमोरी का जो प्रयोग है मुख्य मेमोरी और प्रोसेसर के बीच डाटा इंटर करने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट है कि हाई स्पीड मेमोरी के साथ सिंक्रोनाइज करने और इसके प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार की मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? तो कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है कि कैश मेमोरी का प्रदर्शन अक्सर किस मात्रा के संदर्भ में मापा जाता है? तो कैश मेमोरी का प्रदर्शन जो है अक्सर जो है हिट अनुपात में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? हिट अनुपात में। अगला पॉइंट है कि डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी एक ऐसी तकनीक है जिसमें सीपीयू क्या हो जाता है? निष्क्रिय होता है और डेटा ट्रांसफर में कोई भूमिका नहीं निभाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि कैश में से वर्ड को हटाते ही मुख्य मेमोरी को अपडेट करने की विधि को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? राइट बैक कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट बैक कहते हैं। अगला पॉइंट है कि एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो एक कॉम्पैक्ट डिस्क में जो है लेजर तकनीक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? लेजर तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है कि डिस्क एक्सेस टाइम क्या होता है? तो जो डिस्क एक्सेस टाइम है वो सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम होता है। अगला है परिपत्र डिस्क जो एक हार्ड ड्राइव का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे प्लेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्लेट्स कहते हैं। अगला है कि एक सीडी यानी कि सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क में किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? तो कैसी होती है? प्रकाशीय होती है, ठीक है। सीएडी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सीएडी का जो फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। अगला पॉइंट है कि एक 3.5 इंच फ्लॉपी में कितने आंकड़े जमा हो सकते हैं? तो एक 3.5 इंच फ्लॉपी में जो है 1.4 MB के आंकड़े जमा हो सकते हैं। कितने? 1.4 MB के। अगला है HD यानी कि हाई डिफिनीशन वीडियो की रिकॉर्डिंग, रीराइटर और प्लेबैक को सक्षम करने के लिए कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज प्रारूप विकसित किया गया है? तो कौन सा? ब्लू रे डिस्क जो प्रारूप
विकसित किया गया है। इस बुक को पढ़ने से पहले आपको थ्योरी पढ़ना होगा। थ्योरी के बाद अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके समझ में अच्छा आएगा, ठीक है। इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 3.5 फ्लॉपी ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है? तो किस प्रकार की है? स्टोरेज डिवाइस है। अगला है सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इंस्टॉलेशन कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं? इंस्टॉलेशन कहते हैं। अगला है बिट के संक्षिप्तर का पूर्ण रूप क्या है? तो बिट का जो पूर्ण रूप है क्या होता है? बाइनरी डिजिट, ठीक है। अगला पॉइंट है कि कैश मेमोरी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो कैश मेमोरी का जो मुख्य कार्य है प्रोसेसर की गति को बढ़ाने के लिए डेटा को स्टोर करना। क्या होता है? प्रोसेसर की गति को बढ़ाने के लिए डेटा को स्टोर करना कैश मेमोरी का मुख्य कार्य होता है। अगला है कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो कंप्यूटर में सबसे तेज जो है कैश मेमोरी होती है। कौन होती है? कैश मेमोरी होती है। अगला पॉइंट है कि कौन सी मेमोरी डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करती है? तो स्थायी रूप से जो है रोम मेमोरी जो है डाटा को स्टोर करती है, ठीक है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। और रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला पॉइंट है कि यूएसबी ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है? तो यूएसबी ड्राइव जो है फ्लैश मेमोरी है। कैसी है? फ्लैश मेमोरी है। अगला पॉइंट है कि डी रैम और एस रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो डी रैम और एस रैम जो है वाष्पशील मेमोरी होती है। कैसी होती है? वोलेटाइल मेमोरी होती है। अगला है कि डी रैम और एस रैम में क्या अंतर है? देखो, डी रैम को लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, जबकि एस रैम को जो है रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अगला पॉइंट है बायोस किस प्रकार की मेमोरी में स्टोर होता है? तो बायोस जो है रोम, ठीक है, रोम की मेमोरी में स्टोर होता है। बायोस कहाँ स्टोर होता है? रोम में, ठीक है। देखते हैं अगला पॉइंट, देखते हैं। अगला पॉइंट है कि कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी का अन्य नाम क्या है? तो कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है उससे हम प्राथमिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? प्राथमिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। अगला, किस मेमोरी को मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मेमोरी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? डी रैम को, ठीक है। किसे कहा जाता है? डी रैम को जो है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मेमोरी कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि कौन सी मेमोरी कंप्यूटर बंद होने पर भी डेटा स्टोर करती है? तो कौन सी है? रोम मेमोरी। कौन सी? रोम मेमोरी। अगला है कि फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मेमोरी कितनी तेज होनी चाहिए, ठीक है। तो कैश मेमोरी, फिर रैम, फिर हार्ड डिस्क, ठीक है। अगला पॉइंट है कौन सी मेमोरी सीपीयू के सबसे नज़दीक होती है? तो सीपीयू के सबसे नज़दीक जो है कैश मेमोरी होती है। कौन होती है? कैश मेमोरी जो है सीपीयू के नज़दीक होती है। अगला है एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है? तो एसएसडी जो है फ्लैश मेमोरी है। कैसी है? फ्लैश मेमोरी। अगला है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी का क्या है? तो यह कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का वह हिस्सा है जिसका उपयोग रैम के विस्तार के रूप में किया जाता है, ठीक है। रैम के विस्तार के रूप में किस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? तो वर्चुअल मेमोरी का, ठीक है। अगला है कंप्यूटर के संचालन के दौरान किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर के संचालन के दौरान हम रैम मेमोरी का प्रयोग करते हैं। अगला है रोम को प्रोग्राम क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि यह रीड ओनली मेमोरी होती है, ठीक है। इसलिए जो है हम रोम को प्रोग्राम नहीं कर सकते, ठीक है। अगला पॉइंट है एसडी रैम और डीडीआर
रैम में क्या अंतर है। देखो DDR रैम SD रैम से अधिक तेज होती है और कम पावर का उपयोग करती है। ठीक है, ये मेन अंतर है। यानी कि DDR रैम जो है SD रैम से अधिक तेज होती है और ये जो है कम पावर का प्रयोग करती है। अगला पॉइंट है, किस मेमोरी का उपयोग बूटिंग के दौरान होता है। तो रोम मेमोरी का। बूटिंग के दौरान किस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तो रोम मेमोरी का। अगला पॉइंट है कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच का अंतर क्या है। देखो, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के सीधे संचालन के लिए होती है। कैसे, प्राइमरी जो है सीधे संचालन के लिए, ठीक है, और जबकि सेकेंडरी मेमोरी डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करती है। ये जो है मुख्य अंतर होता है। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर जो AGTA के लिए, कैंसर सुपरवाइजर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।